अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, यानी कि बाद औक़ात ऐसी सूरत हाल भी होती है कि इंसान बड़े आराम से, बड़े सुकून से और बड़े पुरअमन माहौल में होता है और कहीं से उसके ऊपर आफत पड़ती है और उस आफत का शिकार हो जाता है। और कई लोग इसी तरह घर बैठे किसी पुरअमन जगह पर भी बड़े चैन और सुकून की नींद सो रहे होते हैं या आराम से जिंदगी इंजॉय कर रहे होते हैं, और इंजॉय करते करते उनके ऊपर कोई ऐसी बला नाज़िल हो जाती है, कोई ऐसी मुसीबत उनके सर पे पड़ जाती है, किसी ऐसे हादसे का वो शिकार हो जाते हैं कि बैठे बैठे उनकी जिंदगी अज़ाब बन जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि लोगों को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है कि जिस सूरत हाल में उनका बचना नामुमकिन होता है, उनके बचने के कोई इम्कानात नजर नहीं आते। और रूटीन में अगर उस तरह की सूरत हाल किसी को दरपेश हो और ऐसे हादसे का किसी को सामना करना पड़े तो इम्कान यही होता है कि ऐसे हादसे में न सिर्फ उसकी जान चली जाएगी बल्कि वो कहीं और लोगों की जानों की हलाकत का बायस बन जाएगा। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत के मज़ाहिर इंसानों को दिखाता रहता है कि बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल में भी किसी इंसान की जान नहीं जाती। इंसान ऐसे मंजर को देख के हैरान रह जाता है, शुशदर रह जाता है कि ये क्या हुआ कि अमूमन इस तरह की सूरत हाल में तो कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने मज़ाहिर इंसान को दिखाता है, अपनी कुदरत के करशे में दिखाता है, और इंसान फिर ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हमारी वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया। आज से चंद दिन पहले इसी तरह की सूरत हाल ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में पेश आई, जिसको वहाँ मौजूद एक सीसी कैमरे ने महफूज कर लिया और बाद अज़ां वहाँ की पुलिस ने उस वाक़े की वीडियो को बाकायदा रिलीज किया। सूरत हाल ये होती है कि एक बड़ा मसरूफ रोड है और उस मसरूफ रोड में 3 से 4 लाइनें एक तरफ हैं और 3 से 4 लाइनों की ट्रैफिक दूसरी तरफ जा रही है। रोड के ऊपर रश है, दोनों तरफ लाइनों में गाड़ियाँ खड़ी हैं और एक साइड से एक डबल कैबन गाड़ी आती है और वो मुड़ने के बजाय ब्रेक लगाने में कामयाब नहीं होती और सीधी आगे जाती है और तकरीबन 8 ट्रैफिक की गाड़ियों की लाइनों को वो क्रॉस करती है और क्रॉस करते हुए सामने जाके एक दुकान में जाकर लगती है। लेकिन इस सारे के सारे वाक़े में आप देखें कि वो गाड़ी 8 ट्रैफिक की लाइनों को क्रॉस करती है, लेकिन किसी गाड़ी को वो नहीं लगती, किसी और गाड़ी में जाके नहीं बचती, बल्कि सीधी जाकर एक दुकान में लगती है और उस गाड़ी में बैठी हुई खातून और उसका कम उम्र बच्चा इस सारे हादसे के बावजूद महफूज रहते हैं। उन्हें अस्पताल लेके जाया जाता है, उनको मामूली जख्म तो आते हैं लेकिन उनकी जान को कोई खतरा नहीं होता। और इसी तरह इस गाड़ी का उन 8 लाइनों को क्रॉस करना और क्रॉस करके बगैर किसी गाड़ी को लगे हुए, बगैर किसी गाड़ी को एक हादसे का शिकार किए हुए 8 लाइनों से निकलकर दूसरी तरफ चले जाना इतनी तेज स्पीड में, ये भी एक हैरान कुन बात है और इस हैरान कुन बात को एक करिश्मा ही कहा जा सकता है। इसको अल्लाह की कुदरत का एक नज़ारा ही कहा जा सकता है। इस हादसे की जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बाकायदा मुसद्दका वीडियो है और ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में पुलिस ने रिलीज किया है। नॉर्दर्न टेरिटरी पुलिस फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने बाकायदा इस वीडियो को रिलीज किया है और फिर इस वीडियो को BBC ने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया किया है। लिहाजा एक मुसद्दका वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं ये कोई करतब की वीडियो नहीं है या ये ऐसी कोई वीडियो नहीं है कि जो एनिमेशन के जरिए बनाई गई हो, ये किसी फिल्म का मंजर नहीं है बल्कि ये हकीकी वीडियो है और ये वाकया आज से 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में पेश आया। पुलिस का ये कहना है कि ये गाड़ी ड्राइवर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और वो वहां पर मुड़ने में या गाड़ी को रोकने में नाकाम हो गया और इस तरह ये गाड़ी आगे की तरफ चलती गई और 8 लाइनों को क्रॉस करके एक दुकान में जा बची। यहाँ एक सबक है हमारे लिए भी है, वो ये देखिए कि अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गाड़ियां खड़ी हैं और जो गाड़ियां चल भी रही हैं उन गाड़ियों के दरमियान एक मुनासिब वक्फा है और यही मुनासिब वक्फे का होना इस करिश्मे का बायस बना कि वो गाड़ी सीधी आई और जो गाड़ियों के दरमियान वक्फे थे उनमें से गुजरती हुई सीधी आगे चली गई। जिस तरह पाकिस्तान में हम गाड़ी दूसरी गाड़ी से जोड़ के रखते हैं और गाड़ियों के दरमियान किसी किस्म का वक्फा जो कानूनी वक्फा रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं रखते, तो अगर इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में पेश आए तो यकीनन इस तरह के करिश्मे का होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि एक गाड़ी दूसरी
गाड़ी से जुड़ी होती है और उन गाड़ियों के दरमियान इतनी जगह नहीं होती कि वहाँ से इस तरह की कोई आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी इस तरीके से हिफाजत के साथ बगैर दूसरी गाड़ियों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए आगे गुजर आए। तो कानून की पाबंदी अगर आप करेंगे तो अगर कोई और कानून तोड़ेगा तो बाद औक़ात आपका कानून की पाबंदी करना किसी दूसरे के कानून तोड़ने के बावजूद आपकी जान की हिफाजत का बायस बन जाता है। इस वीडियो में ये सबक हम सब के लिए है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।